सर NCRC 31/428। सर इसमें अर्जेंसी है कि सर हमको रहने खाने की जगह नहीं है सर, यहाँ पे अपने शहर जा नहीं पा रहे हम, फर्जी केसों में उलझा रखा है सर। फर्जी केसों में कैसे सर? 3 फॉल्सेस केसेस हमारे पर सर, और उनमें मतलब जो ट्रायल कोर्ट है बुरहानपुर में सर, आए दिन वारंट कर करके हमको परेशान कर रहा है। झूठे केस है सर, हम वहाँ भी रैन बसेरा में सो रहे हैं, रोडों पे सो रहे हैं। और क्या एलिगेशन क्या है मैडम? सब एलिगेशन तो यही है, 326, 294 मारपीट का केस है। 3 प्रकरण है इसके। 3 प्रकरण। 2 में सब हमारा नाम ही नहीं है, हम हमारे ऊपर जबरदस्ती लगाए गए, पारिवारिक एड्रेस नहीं है। और सब किसने लगा? कंप्लेनेंट कौन है? सर हमारे मेरे जेठ जी है और देवर है और जीठानी है। वो यहाँ रहते हैं आपके? नहीं सर, बुरहानपुर में ही है, लेकिन सर उन लोगों ने सब कुछ हड़प लेके हमको रोड पे सुला दिया। झूठे केसेस सर लगा रखे हमारे पर सर, परेशानी से तरह। सिविल सूट डाले आपने कोई? नहीं सर, सर उन्होंने इतना उलझा दिया कि सब कुछ खत्म हो गया हमारा सर। अभी तो बिल्कुल रोड पे हैं, बच्चे भी नहीं है सर हमारे। इसका तो पता नहीं ना मेरे को, किसने क्या उलझा रखा है। नहीं सर, वो तो आप सर। कौन आर्ग्यू करेगा? सर हम ही लोग करेंगे सर। सर इतना अभी हम कर भी नहीं सकता सर, प्लीज। आज थोड़ा सा 78 नंबर है सर हमारा। सर इसमें रिक्वेस्ट ये है कि साहब जरा हमको राहत मिल जाए, हम बहुत नारकी जीवन जी रहे हैं और सब ट्रायल कोर्ट को सुनवाई कर नहीं रही। आवेदन हम डायरेक्ट भी दे रहे हैं। सर हाँ सर, ये 3 प्रकरण है साहब। एक में 2 में तो नाम ही गलत है साहब, वो हमारे ऊपर नहीं है। और ये तीनों प्रकरण फर्जी मैनेज कर बनाए गए हैं, बाहुबल और धनबल के आधार पे साहब। हमारे पिताजी की डेथ के बाद में सब मतलब ये हड़पने के लिए बनाए गए हैं। सिविल नेचर के है जो क्रिमिनल बनाए गए, असंज्ञेय को साहब संज्ञेय बना करके प्रस्तुत किए गए, विदेश की भावना से, बदले की भावना से साहब। और उसकी शासन प्रशासन से कई बार हमने शिकायतें भी की, लेकिन किसी भी तल पर हमको कोई राहत नहीं मिल पाई। हम माननीय न्यायालय के समक्ष बड़ी मुश्किल से उपस्थित हो पाए हैं। आर्थिक रूप से काफी निर्धन और बीमार भी है सब, बीमार प्राय रहता हूँ मैं। और बार बार सब नीचे ट्रायल कोर्ट में हम आवेदन भी लगा रहे हैं। कानून से सब हम भाग नहीं रहे, लेकिन कानून हमें भगा रहा है, हमें इस तरह से परेशान हो रहे हैं। और सब अभी सुप्रीम कोर्ट के इस माननीय न्यायाधीश ने एक कहा भी है तो महिला की पीड़ा को समझना चाहिए। और सब अगर किसी भी तरह से कोर्ट से गलत तथ्यों पे कोई आधार देकर के कोई आदेश लिया गया है तो वो एक तरह से कोर्ट के साथ धोखाधड़ी है। सब हम इतने परेशान हो चुके हैं, नारकी जीवन जीने को मजबूर हो रहे हैं। हमारे पास सब खाने पीने रहने का साधन भी नहीं है, किसी से कहीं सपोर्ट भी नहीं मिल पा रहा, सब बहुत मुश्किल वाली हो रही है। और सब इस उम्र में हमको इतनी ऐसे नहीं पीड़ा सहन करनी पड़ रही है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि साहब इस न्याय हमें मिले और सब प्रकरण यहाँ हाईकोर्ट में प्रकरण का निस्तारण नहीं हो, निस्तरी या रद्द नहीं हो, जब तक हमें स्थायी स्टे पारित करने की कृपा करें, ताकि हम सब केस के बारे में तो कुछ बता दो मेरे को। केस के बारे में आपने तो स्पीच पूरी दे दी। केस में अब ऐसा है कि ये सिविल नेचर के केस में छोटी धाराओं के अंदर बनाए गए हैं और पुलिस ने हमसे किसी तरह की कोई जांच नहीं की। क्या धाराएं लगी हैं? धाराएं बताओ। धाराएं साहब एक में 294, 323, 34, 506, 509, मतलब 3 केस में सब अलग अलग धाराएं हैं। पहला केस कौन सा? 1402 में सब 323, 294, 1402 नंबर, 506 1 नंबर। और ये आप कौन सा केस बहस कर रहे हैं? पहले ये पेज नंबर साहब 9 और कौन सा केस? FIR नंबर कौन से केस में है ये? 1402/16 सेना जी केस। FIR नंबर 1402/16 नंबर दो पहले केस। आइटम नंबर 28 सर। एक ही केस है? 3 केस है। 3 केस 3 के लिए आए सर। कौन से नंबर पे है? 3 केस कौन से नंबर पे बताओ? ये सब FIR नंबर पेज नंबर 9, 10, 11, 12 3 FIR है। लेकिन FIR की क्वेश्चन एक ही में डाल दिया आपने? जी सर। सर मेरे को थोड़ा सुनाई कम आता है, इसलिए सॉरी, मैं क्षमा चाहूंगा। एक ही में डाल देंगे तीनों केस। हाँ, तीनों के सब एक ही केस में हमने इसलिए डाल दिए ताकि हम बार बार आने में या मतलब परेशान नहीं हो और कोर्ट का समय भी जाया नहीं जाए और कोर्ट को ये मालूम पड़े कि प्रकरणों में हर जगह किस तरह से मैनेज हो रहा है।
क्योंकि हाईकोर्ट को ये नहीं मालूम पड़ पाएगा कि तीनों प्रकरणों में किस तरह की गलतियां हो रही है। बार बार हमें सब फाइलें तलब करने की निवेदन है ताकि कोर्ट को ये जानकारी में आए कि कितनी भयंकर गलतियां प्रकरणों में के अंदर है। पहली एफआईआर कौन सी है? पहले एफआईआर बताओ कौन सी? पहली एफआईआर साहब पेज नंबर 9। पेज नंबर 9। पढ़े इसको? पढ़ के बताओ। ठीक है भैया। एफआईआर में सब ये लिखा है कि मैं आईसीआईसी बैंक के ऊपर रहता हूँ, अपने स्वयं के मकान में रहता हूँ, यहाँ यार्न का काम करता हूँ। आज शाम करीब 9:30 बजे छोटा भाई जम्बू अपनी पत्नी सिम्मी के साथ घर में आए और मेरे मकान में रहने की जिद करने लगे, जिसे मना किया तो मेरा छोटा भाई जम्बू पाटनी और उसकी पत्नी सिम्मी पाटनी मेरे घर में रहने की बात को लेकर मुझे मादरचोद बहनचोद की गालियां देने लगे। मैंने गालियां देने से मना किया तो जम्बू पाटनी ने मुझको से मारा, जिससे मेरे बाएं हाथ पर चोट आई है। मेरे छोटे भाई की पत्नी सिम्मी ने लड़के पीयूष को मुक्कों से मारा, जिसे उसे बाएं हाथ में की कलाई पर चोट आई एवं हमारे घर के गार्ड महेंद्र को मेरे भाई जम्बू ने हाथ मुक्कों से मारा, जिसे महेंद्र को छाती पर चोट आई है। इस झगड़ा जगदीश एवं भास्कर महाजन ने देखा, बीच बचाव किया। फिर दोनों पति पत्नी जाते जाते बोल रहे थे, आइंदा हमारे मकान में रहने से मना किया तो तुम लोगों को जान से मार देंगे। रिपोर्ट करता हूँ, कार्रवाई की जाए। ये जो वाक़या हुआ है ये उसके कहने से उसके घर में हुआ है? सर पूछो, ये जो वाकई हुआ उसके कहने से उसके घर नहीं, आपको क्या बहस कर रहे हैं? घर के रोड पे हुआ है और हमको सब घर से बाहर निकाल दिया, सारी संपत्ति हड़प ली और सब रोड पे सब शनि मंदिर के सामने। आज शाम करीब कितने बजे मेरा छोटा भाई पत्नी और एसपी खुशबू साहब ने देखा है। This occurrence took place in the house. कोई एमएलआर वगैरह घटी क्या? चोटों की? फर्स्ट एफआईआर इसमें मेरी थी तो उसमें बरी कर दिया उनको। मैडम आप, मैं कुछ पूछ रहा हूँ आप। जी सर बोलिए। और उसका मेडिकल मुआयना हुआ जो चोटें मारी हैं, जो कह रहा है कि मेरे को चोट लगी है? पर उसका मेडिकल मुआयना, एफआईआर हमारी है। मेडिकल मुआयने हो गया, एमएलसी हुई क्या? हाँ एमएलसी हुई। उसकी एमएलसी हुई थी? हमारी एमएलसी हुई। उनकी साहब वो क्या फाइल में हमको वहाँ पढ़ नहीं रही है, हमारे को समझ नहीं आए। आज तक हम उस केस में हमारी ने जो की उसमें हम चले ही नहीं। लीगल एड से वकील करा दें? लीगल एड से वकील करा दे? नहीं सर, हमने जो एफआईआर दर्ज की उसमें लीगल एड से वकील का प्रश्न ही नहीं, क्योंकि अभियोजन लड़ेगा। आप समझाओ तो के मेरे को केस को समझाओ सर। आप देखेंगे तीनों एफआईआर ऐसी हैं सर कि वो घर में घुसने का प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने फिर उनके ऊपर। ये दो आदमी कहाँ पर थे? ये जगदीश और जगदीश और भास्कर कहाँ खड़े थे? ये घर के अंदर काम, हमारे स्टाफ के हैं, हमारे यहाँ काम करते सर, ये ऑफिस में काम करते हैं। जब द पर्सन तो वहीं रहते थे हम। द ब्रदर हैज टेकन द होल प्रॉपर्टी सर। 8 दिन हम जेल में रह के आए, तो सुना नहीं हमको। हमारे बेल कराने वाले भी आए तो जेल भेज दिया। मैडम आपकी बहस सुनेंगे लेकिन कानून के परिधि के अंदर सुनेंगे। पैरामीटर होना चाहिए कानून का सर। ये कोई वैसे थोड़ी बहस होएगी कि ये कर दो। आप केस को मेरिट पे भी सुनेंगे। क्या है आपका? ये 2016 का केस है, एविडेंस केस में केस पहुंच गया, आपने जमानत अब तक कराई नहीं है, आपके वारंट निकले हुए हैं। कितनी बार हो गई सर? बार वारंट कर रहे हो, अपराधी बना दिए, बार वारंट कर रहे हैं। हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? साहब हम जा रहे हैं, बीमार है, मान लो वकील नहीं है तो हम हाजिरी माफी भेज रहे हैं। अब वकील नहीं होगा तो सब हम हाजिरी माफी बाई पोस्ट जभी तो आपको वहाँ एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, बल्कि हमारे किसी आदमी की से हम आवेदन भेजते हैं तो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वहाँ रिसिप्ट नहीं देते हैं। एक्सेप्ट नहीं होना, उस ऑर्डर को चैलेंज भी तो करना पड़ेगा तुम्हारे को। फिर हम लिख के दे रहे हैं, लिख के दे रहे हैं साहब। पहले तलब होगी तो साहब आपकी सारी नॉलेज में आ जाएगा हम कहाँ गलत है। आपका लिखना ही सफिशिएंट है, उस ऑर्डर नहीं होगा कोर्ट का। सर ऑर्डर ही तो नहीं कर रहे वो जज साहब, ऑर्डर ही नहीं कर रहे ना, वो तो थोड़ा ही नहीं कर रहे ना। ऐसे बोलते कि आप जो लिख के दे रहे हो हम सब इतनी फाइल होगी, बल्कि सब चार्ज ही लगाया था। जब हमने लिखित में चार्ज दिया, चार्ज एक बार कैंसिल हो चुका है। यहाँ अभी विजिलेंस में जो संजीव कुमार जी गुप्ता है साहब, उनके हाथ का केस है। इन शॉर्ट इट में भी है सर। अभी तो ये वारंट का वहाँ अभी जो उनका जो नॉन एपीएस वारंट निकल रहे हैं तीनों के, चार्ज की बहस ही नहीं हो रही है सब, और उसके बाद चार्ज लगाने के लिए जेल भेजने।
अभी भी हमको जेल भेजा साहब, हमारे से कोई भी मतलब अरेस्ट वारंट पे साइन नहीं, कहीं मेडिकल नहीं, कहीं कुछ नहीं है, मतलब पूरा मैनेज लग रहा है मेरे को, सिस्टम में पूरा मैनेज है सब इस मैनेज सिस्टम से हम कहाँ तक लड़ पाएंगे। तो एक ही रिक्वेस्ट करो सर, हम सर अभी तो हम इसलिए आए हैं सर। और साहब 2016 में साहब मैं तो मरणासन स्थिति में था, गोकुलदास हॉस्पिटल में बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, मेरी मतलब मैं 80% 70% आते कटी हुई है। जब निकाल मेरा तो झगड़ा करने का प्रश्न ही नहीं साहब, मैंने पहले शिकायतें की थी, उसका बदला लेने के लिए सब मैंने जुड़ा। और साहब हमने जो फर्स्ट काउंटर मतलब केस किया है, तो उसके बाद एसपी साहब ने, पुष्पा साहब है, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई, तो उनको बुला करके उनकी दर्ज हुई है भैया, वो भी अटैक, वो भी विलम्ब से, उसके ऑर्डर भी अटैक। और साहब हम रोड पे 2 आदमी, हम बीमार आदमी जो चल भी नहीं सकते, वो झगड़ा कैसे करेंगे और वो कैसे मारेंगे? ये तो अदालत बताएगी ना। जिस सर हम 2 जने हैं, हम 2 जने हैं और इनकी तबीयत खराब थी उस टाइम पे, गोकुलदास पति हॉस्पिटल में पत्नी के अलावा कोई नहीं है और कोई सपोर्टर भी नहीं है साहब। They don't have child, so it may be done. कोर्ट में नहीं जा पा रहे हैं, कोर्ट के अंदर हमारे साथ में सर, हमको मतलब वहाँ रहते रहते तो पुलिस हमको बुलाती नहीं, ऐसे फरार था बस। अरे साहब कोर्ट हमको फरार बता रही है, अरे बताएंगे फरार बता रही है, जबकि दूसरी केस में प्रेजेंट हो रहे हैं। उन्होंने उनको बरी कर दिया, मतलब उनकी केस में उनको बरी कर रहे हैं, हम फरार हो रहे हैं। एक आदेश इसमें लगाया है साहब 573 का, एक बड़े की फाइल भी तलब कीजिए, उसमें हमको फरार बता रहे हैं। और ये जज साहब लिख रहे हैं कि उसके अंदर गाली देना तो हम बात है, सर तीनों केस की ऑर्डर शीट लगी है, लिखा हुआ साहब इसमें, और हमारा दिमाग खराब है, ऑर्डर में लिखा हुआ साहब, कौन से 3 नंबर केस है तो 3 पेज नंबर 15 से 24 तक साहब ऑर्डर लगा हुआ 573/16 का। आपने वकील साहब पे विश्वास है आपको? वकील साहब पे विश्वास नहीं बोले, वकील साहब पे विश्वास है सब, मेरे को सुनाई कम पड़ता है इसलिए जरा थोड़ा, इसलिए तो कह रहा हूँ, जिसको सुनवाई पड़ता है वो तो आ जाए इधर। वो पूछ पागल होने वाला हिसाब है। विश्वास है क्या सर, ये पूछ रहा है। ये पूछ रहे हैं वकील साहब, और सर पूछे कि वकील साहब पे भरोसा है ना? हाँ है ना, बरोबर है ना। तो वकील साहब इधर आ जाओ और आगे करो इस केस को। वो लिख रहे हैं कि मेरे घर आए, मेरे घर तो ये आए, वो ये कह रहे ये आए, क्या ये जगदीश और भास्कर पहले ही घर में मौजूद थे? ये तो लिखा नहीं कहीं भी। भास्कर कौन है? नौकर है हमारे घर, स्टाफ, वो इनके फैमिली का स्टाफ है सर, तो उनकी हेल्प उन्होंने मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, 394 जब अट्रैक्ट होती है, यदि पब्लिक व्यू में अनचांसेस हो, ये अकरेंस है घर का, पब्लिक व्यू में जब माना जाएगा यदि जगदीश और भास्कर नॉट पब्लिक की प्रेजेंस घर में हो, दे वर नॉट इन पब्लिक मालूम, ये उन्होंने मेंशन नहीं किया कि ये पहले से मौजूद थे। नहीं, घर के सामने लड़ाई हो रही थी, ये घुसने की कोशिश कर रहे थे, वो घुसने भी दे रहे थे। नहीं, घर के सामने नहीं, घर के अंदर हुई है ये, मतलब घर मतलब जैसे घर पे घुसने की कोशिश कर रहे थे। आप एलिगेशंस को ऐसे मत इंटरप्रेट करो, जो लिखा है वो बताओ। ये आप लिखा क्या है? ये घर के मतलब रोड पे हुई है, रोड पे हुई थी, इन्होंने जो आप अपने खिलाफ ही बोल रहे हो, रोड पे हुई है, जी सर। ये तो आपके खिलाफ जाएगी बात जो रोड पे हुई है। तो आपने बटन दबा दिया आपने, तो जो कंटेंट देखिए सर, पहली पैराग्राफ कि 9:30 बजे मेरा छोटा भाई जम्बू अपनी पत्नी सिन्नी के साथ मेरे घर आए, मेरे घर आए, यस, घर में आए ना अंदर, मेरे घर आए और मेरे मकान में रहने की जिद करने लगे। हाँ, तो घर के अंदर ही जिद है ये, करेक्ट। तो अक्रेंस बाहर कैसे हो गया? नहीं, बाहर नहीं है ये, अक्रेंस घर के अंदर है, मतलब घर के अंदर की मतलब दरवाजा हो रही है। स्टेप नंबर 2, दिस अक्रेंस वाज सीन बाय होम? जगदीश एंड भास्कर। ये एलिगेशन लगाया कि जगदीश और भास्कर पहले से मौजूद थे घर में, ये तो कहीं नहीं लिखा। तो पब्लिक व्यू कैसे हुआ? नहीं, 294 कैसे अट्रैक्ट हो जाएगी फिर? यस, स्टेट काउंसिल